हेलो गाइस, तो आज हम कवर करेंगे रॉन्गटन लेफ्ट 4 डेड जो 2009 में रिलीज हुई थी और इसका दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाके चेकआउट कर लो। तो कहानी की शुरुआत में एक कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहा था। वो थे ट्रे, ब्रैंड, सोफी और एलेक्स। एलेक्स वहाँ से चली जाती है ट्रे के पास और वहीं ब्रैंड और सोफी अकेले थे। अभी एक तीर आता है जो दोनों के आर पार हो जाता है। दोनों दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। सोफी को छोड़ के ब्रैंड वहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी एक और तीर सोफी को लगती है जो उसकी आंख को बाहर निकाल देती है। भी वहाँ वापस एलेक्स आती है और थ्री फिंगर को सोफी की आंख खाते हुए देख लेती है और शांति से वहीं छुपी रहती है। मगर तभी ट्रे वहाँ आ जाता है लकड़ियाँ लेकर। थ्री फिंगर उसे मारने की कोशिश करता है पर वो अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है और ब्रैंड को भी थ्री फिंगर अपनी जाल में फंसा के मार देता है। अब इन चारों में से सिर्फ एलेक्स ही बच गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेस्ट वर्जीनिया की जेल। वहाँ पर कुछ कैदी थे जिन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करना था और ये काम ऑफिसर वॉल्टर, प्रेस्लो और नेट को करना था। वो कैदी 5 थे, ब्रैंडन, क्रॉफोर्ड, फ्लोइड, विली और चावेज। चावेज ही इस माफिया ग्रुप का लीडर था, लेकिन इनमें से एक अंडरकवर एजेंट भी है, वो है विली। वो पुलिस के लिए काम कर रहा था। अब होता क्या है कि इन्हें ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद करना था, पर पुलिस को कहीं से खबर मिली थी कि चावेज के आदमी उनकी गाड़ी को हाईजैक कर उन्हें छुड़ा लेंगे। इसलिए पुलिस अब जल्द से जल्द इन्हें ट्रांसफर करना चाहती है। और तो और पुलिस ने अपना रूट भी चेंज कर दिया था, जो था पेपर मिल रोड, जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब वो लोग कैदियों को लेकर बस से निकल जाते हैं और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक पुलिस स्टेशन में रुकते हैं, जहां उन्हें शेरिफ और ड्यूपिटी लेन मिलती है। नेट शेरिफ से बताता है कि पेपर मिल से जाने का प्लान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 3 टोज, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब इसके पैर में 3 ही उंगलियां थी, इसीलिए इसका नाम 3 टोज था। वो वहाँ एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन खुद ही उसमें फंस जाता है, जिसे 3 फिंगर आके निकालता है और अच्छे से ट्रैप को रेडी करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग फिर से बस में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं पेपर मिल रोड की तरफ। कुछ देर बाद एक गाड़ी उनके बस के पीछे लग जाती है, जिसे 3 फिंगर चला रहा था, और उन्हें परेशान करने के बाद उनके बस के टायर में बार बार फंसा के बस नीचे की तरफ पलट जाती है। अब सारे लोग बस से सही सलामत निकलते हैं बाहर। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चावेज नेट के हाथ से बंदूक छीन लेता है, लेकिन प्रेस्लो उसे मना करता है। इतने में ही एक चाकू प्रेस्लो की गर्दन पे लगती है, जिससे वो वहीं तुरंत मर जाता है। सबको लगता है कि चावेज के आदमी ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब उन पे तीर पे हमले होने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई और ही है। अभी जल्दी से चावेज नेट को उनकी हथकड़ियाँ खोलने को बोलता है, मगर नेट कहता है कि वो बस में है। अब वॉल्टर भी बस के अंदर ही था और अब बस में आग लग चुकी थी। नेट जाता है बस में और वॉल्टर को सही टाइम पे ले आता है, क्योंकि उसके कुछ सेकंड बाद ही बस में ब्लास्ट हो जाता है। अब जो चाबियां नेट लाया था वो किसी काम की नहीं थी, इसीलिए ये लोग अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वॉल्टर की हालत इतनी खराब थी कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नेट उसे सपोर्ट दे रहा था। पर कुछ ही देर बाद एक लड़की आके नेट पे हमला कर देती है, जो एलेक्स थी। नेट पहले तो उसे शांत करता है और फिर वो बताती है नेट को कि यहाँ एक ऐसा आदमी है जो इंसानों को खा लेता है। सबको ये सुन के विश्वास नहीं होता। फिर वो अपने रिवर राफ्टिंग वाली जगह भी उन्हें बताती है। चावेज उसे वहाँ ले जाने को बोलता है। रास्ते में उन्हें एक वैन मिलती है जो पीछे से लॉक थी, इसीलिए चावेज नेट को आगे देखने के लिए कहता है कि शायद वहाँ इसकी चाबी पड़ी हो। नेट को चाबी तो मिलती है, पर उसके साथ ही एक गन भी उसे मिल जाती है, जो वो चुपके से वॉल्टर को दे देता है। अब जब लॉक खोला जाता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे बैग्स पड़े हुए थे पैसों से भरे हुए। अब पैसों को यहाँ चावेज छोड़ तो नहीं सकता था, इसीलिए वो सबको 2-2 बैग्स उठाने को बोलता है। वॉल्टर जख्मी था, फिर भी उसे जबरदस्ती बैग उठाने को वो बोलता है। तभी वॉल्टर वो ही गन चावेज पे शूट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोलियां उसमें थी ही नहीं। ये देख चावेज को गुस्सा आता है और वो उसे अपनी बंदूक से वहीं मार देता है। अब सब लोग बैग्स को उठाते हुए आगे बढ़ते हैं और एलेक्स सबसे आगे थी, क्योंकि उसे ही राफ्टिंग वाली जगह पता थी। चलते हुए एलेक्स का पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, लेकिन सही टाइम पे नेट एलेक्स को बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो 3 टोज ने बनाया था और वो अब बाहर निकल आता है, जो कि वहाँ पे छुप कर बैठा हुआ था और अब सब पे हमला करने लगता है, लेकिन चावेज उसे गोली मार देता है, जिससे वो जमीन पर पड़ जाता है। तभी एलेक्स बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने मेरे दोस्तों को मारा था। खैर इस चीज से चावेज को कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन उसे एक आइडिया आता है और वो 3 टोज का सिर अलग करके एक लकड़ी पे रख देता है। और जब 3 फिंगर आके ये देखता है तो पहले से ज्यादा और भी पागल हो जाता है। उसके बाद वो लोग रिवर राफ्टिंग वाली जगह पे पहुंच जाते हैं,
लेकिन नेट राफ्ट को पंचर कर देता है, जिससे वो लोग यहाँ से पैसे लेकर ना भाग पाए। और नेट को पता था कि चावेज उन्हें छोड़ के ही इसी राफ्ट से चला जाएगा। ये देख चावेज को गुस्सा आता है और नेट को मारने लग जाता है। ब्रैंडन मामले को शांत करता है और अब ये लोग वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। चावेज को कुछ लटका हुआ मिलता है, जिसे चावेज पकड़ लेता है, पर विली चावेज को बचाने के लिए धक्का दे देता है उसे आगे, जिससे वो ही उसी ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद चावेज उसके दोनों पैर काट देता है, जिससे चैन अलग हो जाए और चलने में आसानी रहे। कॉलेज फ्रेंड्स के खोने पे कोई लीड मिलती है और शेरिफ को भी अभी तक नेट की कोई अपडेट नहीं आई थी, इसीलिए उसे लगता है कि वो लोग कोई मुसीबत में होंगे। ये शेरिफ निकल पड़ता है बस को ढूंढने के लिए और लेन जाती है उन 4 दोस्तों को ढूंढने। दूसरी तरफ वो लोग किसी घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं, जिससे वो अपनी चेन से आजाद हो जाते हैं। पर इसी बीच चावेज और फ्लॉयड के बीच बहस हो जाती है पैसों को लेकर, लेकिन फिर से ये लोग अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक ट्रक खड़ा दिखता है। सबको पता था कि ये कोई चाल है, लेकिन फिर भी चावेज जबरदस्ती क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है ट्रक को चेक करने के लिए। जब वो ट्रक के पास पहुंचता है तो थ्री फिंगर उसे बार्ब वायर से बांध लेता है और ट्रक को लेके वहाँ से निकल जाता है। फुल स्पीड में क्रॉफोर्ड को रोड पे घसीटता है, जिसके बाद अब वो भी मर जाता है। वहीं डिप्यूटी लेन भी पहुंच चुकी थी और उधर फ्लॉयड चावेज पे हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी बीच नेट और एलेक्स को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। चावेज उसे बहुत मारता है, इतना मारता है कि फ्लॉयड अब हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद ब्रैंडन और चावेज वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ अब पहुँच चुका था उस बस के पास और यहाँ की सिचुएशन वो आगे बता देता है। नेट को अपने कुत्ते के साथ ढूंढने लगता है। वहीं नेट और एलेक्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। जब चावेज को नेट नहीं दिखता तो वो दोनों एक जगह पैसे रख के नेट को ढूंढने लगते हैं कि चावेज नेट के ही भरोसे था कि वो इन्हें यहाँ से निकालेगा। वहीं अब फ्लॉयड उठ खड़ा होता है दोबारा से। चावेज एलेक्स और नेट की आवाज सुन के उन्हें पकड़ लेता है और उसे मारने ही जा रहा था कि तभी शेरिफ का कुत्ता चावेज का हाथ काट लेता है। शेरिफ के आने के बाद चावेज को अब बंदूक नेट को देनी पड़ती है और ब्रैंडन को भी। फिर सब लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। थ्री फिंगर पेड़ पे बैठ के एक रॉड फेंकता है जो शेरिफ के आर पार हो जाता है। जल्दी से सब लोग वहाँ से निकलते हैं। वहीं अब फ्लॉयड को वो पैसों के बैग्स मिल गए थे और सारे ही वो लेके आगे बढ़ता है। वहीं वो ऑफिसर जिन्हें शेरिफ ने बस के बारे में बताया था वो उस एरिया में जाने वाले थे। शेरिफ, पुलिस ऑफिसर्स और उन कैदियों को बचाने के लिए। वहीं जब चावेज अपने पैसे लेने वापस उसी जगह जाता है उसे पैसे गायब मिलते हैं। पर तो पैसे पाकर खुशी से पागल हो गया था, इसीलिए उसकी आवाज चावेज सुन लेता है। वो उसके पास जाता है तो थ्री फिंगर आके फ्लॉयड को जला देता है, जिसके साथ सारे पैसे भी जल के राख हो जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तभी उनके सामने फिर से थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा उन्हें मिलता है। चावेज को नेट की जरूरत थी, इसलिए इस बार वो एलेक्स को थ्री फिंगर की तरफ धक्का दे देता है, जिसे पकड़ के थ्री फिंगर अपनी गाड़ी में ले जाता है। ये देख नेट घबरा जाता है और उसकी मदद के लिए जाने लगता है, पर चावेज उसे जाने नहीं देता। तभी ब्रैंडन चावेज को मार के बेहोश कर देता है और दोनों ही अब अपनी मर्जी के मालिक थे। वहीं थ्री फिंगर एलेक्स को एक रूम में बांध देता है जहाँ ड्यूपिटी लेन पहले से बंदी थी और वो अब मर चुकी थी। नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, इसीलिए वो एलेक्स का रुमाल या फिर उसका कोई एक कपड़े का टुकड़ा कुत्ते को सुंघाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पर है। तभी हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता है इन सबको ढूंढते हुए। ब्रैंडन उनसे छुपता है क्योंकि फिर वो पकड़ा जाएगा, जो वो नहीं चाहता। लेकिन तभी चावेज आके ब्रैंडन को मार के बेहोश कर देता है और उसका सामना अब थ्री फिंगर से होता है। नेट को हेलीकॉप्टर देख नहीं पाता और उधर अब थ्री फिंगर और चावेज की भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन एंड में थ्री फिंगर ही जीतता है और उसका सर खोल के उसका दिमाग खाता है। अब ब्रैंडन भी होश में आ जाता है। अब नेट एलेक्स को ढूंढ लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ पे पहले से मौजूद था और छुप के खड़ा हुआ था। नेट को वो मारने लग जाता है। तभी शेरिफ का कुत्ता आके थ्री फिंगर को काटने लगता है, लेकिन ये उसे भी नहीं छोड़ता और कुत्ते को मार देता है। वापस आता है नेट को मारने के लिए। तभी एलेक्स वहीं 3 टोज वाली लकड़ी को थ्री फिंगर के पेट में घुसा देती है। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं थ्री फिंगर की ही ट्रक से। पर रुको, कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई। रास्ते में अचानक से उनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। ट्रक की छत पे चढ़ के कुल्हाड़ी से इन्हें मारने की कोशिश करता है, जो एक नेट की शोल्डर पे भी लगती है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होके एक पेड़ में ठुक जाती है। गाड़ी में आग लग जाती है। तभी वहाँ ब्रैंडन आके उनकी मदद करता है गाड़ी से बाहर आने की। पर थ्री फिंगर तो थ्री फिंगर है, वो इतनी आसानी से कहाँ मरेगा। थ्री फिंगर फिर से आके नेट पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार नेट उसी का मेटल हुक उसी के चेहरे में घुसा देता है और फिर ट्रक के बोनट पे उसे फेंक देता है। कुछ ही देर में ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। अब नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे जाने देता है। सुबह होते ही फोर्स वहाँ पे पहुँच जाती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। पर रुको, तो अभी भी एक सीन बाकी है। नेट अब पैसों की लालच में फिर से उसी जगह
जगह आया था, लेकिन उसे पीछे से कोई मार देता है जो था ब्रैंडन। लेकिन इसके बाद भी एक और म्यूटेंट वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और ब्रैंडन को मार देता है। अब ये कौन था ये पता नहीं चला। तो गाइज आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बता देना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।